हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। आज मैं रेकी के ऊपर बहुत ही अद्भुत जानकारी मैं देने जा रहा हूं, जो आप सब जानते होंगे और जो नए हैं, पहली बार आए हैं, वो भी जान जाएंगे। वास्तव में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेकी? रेकी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो रेकी दो शब्द से बना है, रे और की। REI, रे मीन्स यूनिवर्सल, और KI, की मीन्स एनर्जी। यूनिवर्सल एनर्जी, वो यूनिवर्सल क्या है? जो सबके लिए है, सार्वभौमिक, सर्वव्यापी सत्ता, जो हर जगह एनर्जी है। हम भी एक एनर्जी हैं, जर्रे जर्रे में एनर्जी है, कण कण में। उस एनर्जी से, की मीन्स एनर्जी, एनर्जी यानी कार्य करने की जो क्षमता है हमारे अंदर, आपके अंदर, वो क्षमता कैसे हम रेकी से डेवलप करते हैं। रेकी है क्या? व्हाट इज रेकी? तो रेकी इज अ साइंस बाय विच वी रिसीव यूनिवर्सल एनर्जी, ट्रांसफॉर्म इनटू डिजायरेबल फॉर्म एंड ट्रांसफर टू द नीडी पर्सन, ऑब्जेक्ट, थिंग। हम यूनिवर्स की एनर्जी से हम कैसे उसको रिसीव करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, और कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे हम बाज़ार से दूध लाते हैं, या अपने घर में दूध है तो उससे दही, छाछ, मक्खन, खोया, पनीर, दूध सब में चाहिए। जिसको जो ज़रूरत है वो प्राप्त करता है, वो उसके प्रोसेस है। वैसे ही सूर्य की एनर्जी है, हर जगह है, लेकिन हम सोलर प्लेट लगाते हैं, फिर हम अपने घर की बिजली, या बहुत बड़ा ग्रिड लगा है तो बहुत ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है, छोटा सा है तो रिसीवर तो छोटी सी, जितनी हमारी काम चलने भर है, छोटा परिवार है तो रिसीवर का होना कितना बड़ा ज़रूरी है। तो एनर्जी तो हर जगह है, हर जगह हवा ही हवा है, लेकिन टायर में हवा, साइकिल में और ट्रक में, ट्रैक्टर में, तो कार में तो चाहिए ना उसके पहिए में हवा, तो एक माध्यम बनता है। तो वैसे ही रेकी के द्वारा हम यूनिवर्स की एनर्जी को हम रिसीव करते हैं, जो हमारे अंदर भी है, सबके अंदर है एनर्जी। कैसे उसको चैनलाइज करते हैं, कैसे उससे रूबरू होते हैं, कैसे वो ट्रांसफॉर्म होता है, और फिर जिसको जितनी ज़रूरत है वो रिसीव करता है। रेकी जैसे 5 लीटर की बाल्टी में दिन भर बारिश हो, 5 लीटर ही रहेगा, तो उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार वो नीडी पर्सन को आप इस जगह को हील कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। जितनी आपकी पावर बढ़ती जाएगी, आप धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी, आपके जो काम करने की जो अंदर क्षमता है वो बढ़ता जाएगा। इसके बेनिफिट्स ऑफ रेकी, कोई भी काम हम करते हैं सोचते इससे लाभ क्या मिलेगा, क्या लाभ है, तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। पहला तो डिजीज हीलिंग, बीमारी, खान पान सही नहीं है, इतने केमिकल्स के प्रयोग हो रहे हैं, बीमारियों से हम ग्रस्त हो जाते हैं, रोग। तो डिजीज हीलिंग, किसी भी तरह की बीमारी जो है वो ठीक होती है। फिर है रिलेशन हीलिंग। अब यहाँ कौन सा इलाज चलेगा, होम्योपैथ, आयुर्वेद, कौन सी दवा देंगे? रिलेशन, इमोशन ठीक नहीं है, भाई भाई में नहीं पट रहा है, परिवार टूट रहा है, डिवोर्स के इतने केस आ रहे हैं, ईगो इतने टकरा रहे हैं आपस में एक दूसरे में, सहन शक्ति का अभाव है। रिलेशन हीलिंग। एडिक्शन हीलिंग, लत, बुरी लत, गाली देने की लत, टीवी मोबाइल ज़्यादा देखने की लत, और अपनी एनर्जी को गलत जगह यूज करने की, जो अल्कोहल वगैरह लेते हैं, ड्रिंकिंग ओवर करते हैं, ओवर एडिक्शन है, एडिक्टेड हो गए, वो सब कैसे ठीक होगा? इसके द्वारा रेकी से बहुत ही कारगर उपाय होता है, इसमें बहुत ही काम करती है ये रेकी एनर्जी। किसी भी तरह का गुड वर्क, आप मानसिक स्तर से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, किसी के रिश्ते टूटने के कगार पे वो रिश्ते संभल जाते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब है क्या इसमें, क्यों ये ठीक होते हैं? तो हम सब के अंदर जो चक्राज हैं वो एनर्जी के सेंटर्स हैं,
रेकी जब ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं, अपने हाथों से रब करते हैं, रिसीव करते हैं, सबके अंदर पावर है ही, जाने अनजाने, हमें अनुभव हो या नहीं हो। आपके अंदर कितनी पावर है, मन में पावर है, और आत्मा की पावर का तो कहना ही क्या है। तो जो हम स्वयं हैं, हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर है। तो अपनी पावर को हम पहचानें। रेकी हमें अंतर्मुख अंतर यात्रा भी करने में मदद करती है। जब हम चार्ज करते हैं, अपने चक्रों को हील करते हैं, तो हमारी जो चक्राज हैं, जिस जिस चीज़ से रिलेटेड हैं, जिस काम के लिए हैं, जैसे फर्स्ट में क्राउन चक्र है, तो क्राउन चक्र हमारा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल पावर, ईश्वरीय संकेत, ईश्वरीय शक्ति हमारे अंदर प्रवाहित होता है, उसको हम महसूस कर पाते हैं। थर्ड आई चक्र है हमारा। थर्ड आई चक्र, हम फोकस्ड होकर काम करते हैं, हमारा इंट्यूशन अच्छा होता है, हम टारगेट लेके काम करते हैं, हम एकाग्र होकर काम करते हैं, सोच समझ के काम करते हैं, सूझबूझ से काम करते हैं, दूरदर्शी परिणाम को रखते हुए काम करते हैं, घबराते नहीं हैं। आज्ञा चक्र बिल्कुल आज्ञा में, ऑर्डर में चल रहा है। तीसरा है थ्रोट चक्र, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा रिलेशन, हमारी वाणी शुद्ध होती है, वाणी में एक पावर आती है, वाणी का प्रभाव रहता है, वाणी दूसरों को प्रकाशित करती है, स्वयं भी हम भीतर से प्रसन्न रहते हैं। फिर है हार्ट चक्र, जो हमारा इमोशन, हम भीतर कैसे भाव रखते हैं, उदारता है, जेनरसिटी है, बहुत ही व्यापक हम बनते हैं, विशाल बनते हैं, अनंत के सारे गुण, ईश्वरीय गुण हमें आने लगते हैं, मेरा तेरा यह वह से ऊपर उठने लगते हैं। सोलर प्लेक्सस पावरफुल, जठराग्नि ठीक रहती है, भोजन का पाचन सही से होता है, पैनक्रियास सही से काम करते हैं। सैक्रल चक्र, जो हमारे क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, हमारे काम सही से होते हैं, फर्टिलिटी, ऐन्द्रिक सुख, भौतिक सुख। और रूट चक्र, मूलाधार, हम चैलेंज को स्वीकार करते हैं, हम जल्दी घबराते नहीं हैं, हमें स्थिरता आती है, हम शांत रहते हैं। तो ये सारे चक्रास जो हैं, उसकी पावर, पॉजिटिव पावर बढ़ जाती है। हम स्वयं के प्रति जागरूक हो जाते हैं, अलर्ट रहते हैं, और उतने ही हम सचेत रहते हैं, उतने ही हम शांत और निर्विकार रहते हैं। हमारे में जो कमियां धीरे धीरे छूटती जाती है। ये बेनिफिट्स हैं। ये बेनिफिट्स अगर हम आप लेना चाहते हैं तो रेकी सीखते हैं। तो उसमें क्या मेन कारण है, क्या चीज़ पर हमें काम करना होगा जो ये पावर हम सबके भीतर है, जो जागृत हो जाए। तो इसके 5 प्रिंसिपल्स हैं। मिकाओ यूसुई जी ने इसका नाम रेकी दिया। ये भारत की ही विद्या है, और जापान से आए थे वो, और ये हिस्ट्री भी आपको बताई जाएगी, शॉर्ट में कहानी है। उन्होंने इसको रेकी नाम दिया, कुछ सिंबल्स जोड़ दिया, जो बहुत सारे सिंबल्स हमारे घर में स्वस्तिक का चिन्ह है, श्री है, ओम है, ये सब हम जानते ही हैं, पहले से यूज करते आ रहे हैं, कोई नया विज्ञान नहीं है। तो इसको हम 5 जो प्रिंसिपल है, ये बहुत ही अनुकरणीय है। इसको ग्रहण करने से, इस पर चलने से हमारे आपकी जो ईश्वरीय पावर है, जो दैवीय शक्तियां हैं, वो जागृत हो जाती है, वो काम करने के हम काबिल हो जाते हैं। तो पहला क्या है? ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव। जिसने भी हमारे लिए कुछ भी किया है आज तक, माता हो, पिता हो, लौकिक गुरु हो, वैदिक गुरु हो या परमार्थिक गुरु हो, सबके प्रति, पृथ्वी हो, जल हो, अग्नि हो, वायु हो, आकाश हो, किसान हो, या जो और भी रोड बना रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, घर जिस घर में हम रहते हैं उसको भी, राजमिस्त्री हो या मजदूर हो, सबके प्रति कृतज्ञता का भाव। पेड़ पौधे ये सारे, है ना, कितने वर्षा होती है, हम कृतज्ञता, सूर्यदेव हैं, सबके प्रति पूज्य भाव, कृतज्ञता का भाव। जिसने भी उपकार किया हम उसको भीतर से धन्यवाद करते हैं, कृतज्ञता का एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड फर्स्ट है। दूसरा कहते हैं चिंता नहीं करना, चिंतन करना। कोई परेशानी है,
उससे हम कैसे दूर होगी वो परेशानी, उसके लिए हम चिंतन करेंगे, सूझबूझ का यूज करेंगे, विवेक से काम लेंगे। तो फर्स्ट क्या है? जस्ट फॉर टुडे आई विल लिव विद द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। दूसरा क्या है? जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी, चिंता नहीं करना। तीसरा क्या है? आई विल नॉट गेट एंग्री, आई विल नॉट शो एंगर, न मैं क्रोधित होऊंगा, न किसी को ऐसी बात कहूंगा कि वो क्रोधित हो, उसको गुस्सा बढ़ाना नहीं है हमारा काम। क्रोध नहीं करना, मूर्खता से शुरू होता है क्रोध, पश्चाताप पे समाप्त होता है। क्रोध से बचते हैं। जो आउट ऑफ कंट्रोल है, जो एंगर, वो क्रोध की श्रेणी में आता है। गुस्सा, नाराजगी थोड़ा बहुत चलता है घर परिवार में, बच्चे नहीं पढ़ते, डांटेंगे, गुस्सा करेंगे, लेकिन क्रोध, आउट ऑफ एंगर, जहां है वहीं से कुछ कर दिए बिना सोचे समझे, जिस पर हमारा बस नहीं चला। फिर है अपना काम, आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी से अपना काम करते हैं। और पांचवा, सभी जीवों के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव, सब में उस परमात्मा को देखना, व्यापक दृष्टिकोण करना, अहिंसा, ये सारे हमें, ये ईश्वरीय जो गुण हैं वो बढ़ाने में रेकी हम पर कारगर, हमारे अंदर पावर आ जाता है। बहुत सारे लोग जो सीख लेते हैं लेकिन आहार शुद्ध नहीं रखते, विचार शुद्ध नहीं रखते। आहार तो है ही, विचार का बहुत, अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है, ठीक है, लेकिन मन का प्रभाव अन्न पर पड़ता है। कितना भी अच्छा भोजन करे और मन स्वस्थ नहीं है, मन में बहुत तरह की पॉजिटिविटी नहीं है, सोच ठीक नहीं है, चिंतन ठीक नहीं है, तो हमारे अंदर नेगेटिविटी को जन्म देता है और कई सारी बीमारियां हमें ग्रसित कर लेती हैं। एक एक अक्षर, अक्षर जिसका कोई क्षर नहीं है, उसे शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं, और यही शब्द औषधि का काम करते हैं। जब हम किसी को बोल करके दुखी कर देते हैं, कितनी बड़ी शक्ति हमारी समाप्त हो जाती है। तो ये सारे हमें समझ में आता है कि हमारे चक्र कहाँ हैं। और फिर शरीर के पार्ट्स है, कंधे हैं, घुटने हैं, केहुनी है, यहाँ पर है, पीठ है, और जो भी जहाँ तक हमारा हाथ, हम टच थेरेपी फर्स्ट लेवल में क्या करते हैं? टच करते हैं, सारे चक्रों को हिल करते हैं, थर्ड आई हो, कान को, जिसको जहाँ पर है, जिस जगह पर दर्द है, जहाँ हाथ पहुँच सकता है, वहाँ हम टच थेरेपी करते हैं, टच हीलिंग, यानी ऐसे करते हैं और वो वहाँ के चक्र जागृत हो जाते हैं। थ्रोट है तो थ्रोट पे करते हैं, थर्ड आई तो थर्ड आई पे करते हैं। इस तरह से हमारी जो चक्रों की स्थिति वो बैलेंस होने लगती है। रेकी के द्वारा इसके परिणाम जब हम जानेंगे, जब हम करेंगे तब जानेंगे। अमेजिंग है, अद्भुत है, लोगों को जल्दी विश्वास नहीं होगा, कह रही रेकी ऐसी बीमारी का भी इलाज कर देता है। तो इसलिए हम सब को इसका जानकारी सीखनी चाहिए। रेकी जो हम सब के भीतर है ही, उसमें क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। किसी भी लेवल में चले जाएं, प्रेयर, तो इसके 5 लेवल हैं। तो लेवल में बता देता हूं एक बार, कहीं 5 कहते हैं, कहीं 4 कहते हैं, ठीक है, बात एक ही है, क्या है समझ में। फर्स्ट लेवल में सेल्फ हीलिंग, टच हीलिंग, स्वयं का टच करके, या दूसरे घर के परिवार के लोग हैं, 21 दिन के बाद आप दूसरे को भी टच करके, जहाँ पर आप पीठ पर, कमर में, सिर पे हाथ रख के आप टच हील कर सकते हैं, छू करके, जिस बॉडी पार्ट्स को छू सकते हैं। पहला लेवल टच हीलिंग। दूसरा डिस्टेंस हीलिंग, इसमें सिंबल्स सिखाए जाते हैं। चोकुरे है, सेह की है, होन शा जेसो नेन है, ये 3 सिंबल्स होते हैं जो डिस्टेंस हीलिंग। आप यहाँ हैं, कोई कनाडा में है, आप यहाँ हैं, कोई मुंबई में है, कोई कहीं ब्रिटेन में है, आप कहीं से किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन में है, उस पर कि आप उसको हील कर सकते हैं। चाहे वो रिलेशन हीलिंग हो, या एडिक्शन हो, या फिजिकल हीलिंग हो, किसी भी तरह का बीमारी का इलाज दूर से, डिस्टेंस हीलिंग। उसके बाद तीसरा जो लेवल है उसको 3A और 3B, तो 3 को 2 पार्ट में बांट गया। तो 3A में क्या है? मास्टर सिंबल सिखाया जाता है, मास्टर हीलर हम बनते हैं। जो 3B है,
फर्स्ट से लेकर के 3A तक आप पढ़ाने के काबिल होते हैं। कैसे पढ़ाएंगे, दूसरों को कैसे शक्तिपात करेंगे, अट्यून करेंगे, ये सारी विधि वो 3B या 4th लेवल समझिए। और 5वां जो है वो ग्रैंड मास्टर, रेकी ग्रैंड मास्टर, जिसमें और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। हमारी सूझबूझ बढ़ती है, हमारी पावर बढ़ती है, बहुत तरह के इसमें ध्यान साधना सिखाई जाती है, बहुत तरह के सिंबल्स की संख्या बढ़ जाती है। तो 33 मेन सिंबल्स होते हैं जो आप सीख करके आप एक पावरफुल पर्सनालिटी, आपके अंदर जो शक्ति है ही वो शक्ति एक्टिवेट हो जाती है, जागृत हो जाती है। और जितना ज़्यादा आप प्योरिटी रखेंगे अंदर में, खान पान शुद्ध रखेंगे, अब ये नहीं कहते कि सब शाकाहारी ही हो जाएंगे, नहीं है, लेकिन उनकी पावर धीरे धीरे बढ़ेगी। जब उनको ज्ञान बढ़ जाएगा, दृष्टि आ जाएगी, तो आहार भी शुद्ध हो जाएगा, विचार भी शुद्ध हो जाएगा, और इसके अमेजिंग परिणाम आप सोचेंगे और आपका काम बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम करते हैं प्रेयर, इसका होता है प्रेयर। मे रेकी फ्लो फ्रॉम माई हैंड्स फॉर हीलिंग, ये प्रेयर है। हे रेकी ऊर्जा मेरे हाथों से उपचार के लिए प्रवाहित हों, ये 3 टाइम्स प्रेयर करते हैं। उसके पहले क्या करते हैं, अपने समस्त माता पिता, कुल देवी कुल देवता, जो भी हमारे लिए पूज्य हैं, आराध्य हैं, गुरु सदगुरु जिनको भी मानते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो कितना नाम लेंगे, समस्त जड़ और चेतन देव, मैं आपको हृदय से प्रणाम करती हूँ या प्रणाम करता हूँ, जो जिस लिंग में हैं। और फिर उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए समस्त रेकी गुरु, रेकी टीचर्स, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। फिर ये प्रार्थना 3 बार बोलते हैं, मे रेकी फ्लो फ्रॉम माई हैंड्स फॉर हीलिंग, मे रेकी फ्लो फ्रॉम माई हैंड्स फॉर हीलिंग, मे रेकी फ्लो फ्रॉम माई हैंड्स फॉर हीलिंग। हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले, तमिल में बोले, कन्नड़ में बोले, किसी भी भाषा में बोले, प्रार्थना भाव ये रहेगा। फिर अपने हाथों को रब करते हैं। रब करते ही हमारे अंदर ये वाइब्रेशन, ये गर्माहट होगी, और कुछ नहीं होगा तो गर्माहट तो होगी ही। और आप जब इसको ऐसे आगे पीछे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये फिर अपने आप, ये आप ऐसे भी घर में चेक कर सकते हैं, ये अपने आप नज़दीक आने लगते हैं। ये देखिए इसमें बिल्कुल, अब मैं इसको चिपका नहीं रहा हूँ, अपने आप ये नज़दीक आ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। फिर मैं इसको अपने आँखों पे रखते हैं, 3rd आई पे रख रहे हैं, या दूसरे का जिसका हील कर रहे हैं उसकी फ़ोटो हो, उसको फ़ोटो पे हील करते हैं। यहीं से करेंगे उसको असर होगा, हाथों से रेज निकलेगी, और ये रेज तब तक निकलती रहेगी जब तक उसका वहाँ पूरा काम नहीं हो जाता। फिर अपने आप लगेगा कट हो गया, यानी यहाँ निकलना रेज बंद हो जाएगा। उसको भी पता चलेगा कि हाँ हमें कुछ आया है, कुछ शक्ति आई है, अट्यून होता है, उस समय अनुभव होता है, वाइब्रेशन होता है, बहुत सारे कलर्स दिखेंगे आपको यहाँ पर 3rd आई पर। तो कौन से चक्र हमारे ज़्यादा एक्टिवेट है, वो सारी चीज़ आपको प्योरिटी के तरफ, आपकी पावर को, अपने पावर को समझने के लिए बहुत ही अद्भुत है। और परमात्मा की असीम कृपा से मैं ये बता रहा हूँ आपको। और जो भी हमारा ये चैनल है नो अबाउट अननोन, मैं टैरो अभी बता रहा हूँ, वो भी एनर्जी से है। टैरो कार्ड तो कोई भी निकाल दिया, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, कार्ड सटीक है या नहीं, तो एक जनरल रीडिंग होती है, एक पर्सनल होती है कि आप अपने लिए। तो मैं नंबर भी बता दूंगा इस पर, और फिर आप संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो जो भी रेकी सीखना चाहते हैं उनको बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, आप सीखें, अपना मैसेज करें। मैं सबसे इंडिविजुअल बात भी करूंगा और बताऊंगा भी। धन्यवाद आज के लिए, और परमात्मा को विशेष रूप से धन्यवाद। जिनके पास भी ये मेरा वीडियो पहुंचेगा वो बहुत सौभाग्यशाली आत्माएं हैं, और जो भी सीखना चाहते हैं संपर्क करें। धन्यवाद। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।